अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। स्टार्ट करते हैं। अब जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, लास्ट वीडियो में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लिया था कि ये होती क्या है। आज हम इनके बारे में इनका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो इनका ये जो है वो दो तरह से एक्ट करती हैं। या तो इनका बैक्टीरियोसिडल एक्शन होता है, सही है। बैक्टीरियोसिडल एक्शन क्या होता है कि ये किल कर देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। बैक्टीरिया को किल कर देंगे। और स्टैटिक एक्शन क्या होता है कि इनहिबिट कर देंगी किसको, ग्रोथ को। ग्रोथ अगर इनहिबिट हो जाए इस तरह से भी वर्क करती हैं, या जो है वो किल कर देती हैं बैक्टीरिया को, राइट। अगर हम इसका ग्राफ देखें, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर रहे हैं, राइट। इनकी ग्रोथ अगर इनहिबिट हो रही है तो वो क्या है, स्टैटिक एक्शन है, सही। बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है। और अगर इनको किल करना शुरू कर दिया तो वो क्या होगा, बैक्टीरियोसाइडल एक्शन हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट आप देख लें कि अगर कोई बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, बैक्टीरियोस्टैटिक अगर ड्रग है यानी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है, उस ड्रग की अगर हम डोज बढ़ा दें, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग की अगर आपने डोज बढ़ा दी तो उनका कभी कभार एक्शन क्या हो जाता है, बैक्टीरियोसिडल ड्रग बन जाती हैं वो, ठीक है। समटाइम्स क्या हो रहा है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स को अगर हम डोज बढ़ा दें तो वो भी बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स बन जाती हैं। लेकिन बेसिकली बैक्टीरियोसिडल ड्रग की मेन एग्जांपल क्या है हमारे पास, सेल वॉल इनहिबिटर्स। बैक्टीरिया की सेल वॉल को अगर आप इनहिबिट कर रहे हैं, यानी अगर सेल वॉल ही नहीं है तो बैक्टीरिया नहीं है, तो वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है कम्प्लीटली। ये बेस्ट एग्जांपल है सेल वॉल इनहिबिटर्स किसकी, बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स की। और बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग की हम एक एग्जांपल देख लें कि वो ड्रग जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, राइट। अभी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब ये फॉर एग्जांपल ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और ये है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये इनकी क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी भी ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अराउंड क्या होता है, ये होते हैं ग्लाइकन्स। ये शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, ये होते हैं क्या, ग्लाइकन्स। इसके भी अराउंड इसी तरीके से ग्लाइकन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन ग्लाइकन्स को, ये क्या है, ग्लाइकन्स, ठीक है। अब इन ग्लाइकन्स को आपस में कनेक्शन हुआ होता है किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे हुआ होता है आपके पास, पेप्टाइड बॉन्ड से। ये आपस में बेसिकली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। अब ये जो क्रॉस लिंकिंग हो रही है पेप्टाइड बॉन्ड से, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपेप्टाइडेज रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ है यहाँ पर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यहाँ आउटर साइड पे आपके पास क्या है, आउटर लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर लिपिड मेम्ब्रेन है और इस लिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे होते हैं पोरेंस, ठीक है। पूरे यहाँ पे पोरेंस होते हैं। तो
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सिर्फ वही ड्रग्स क्रॉस कर सकती हैं, वही ड्रग किल कर सकती हैं जो इन पोरिन से पास हो सकें। अब पेनिसिलिन जी जो है उसका स्ट्रक्चर होता है बड़ा, ठीक है। पेनिसिलिन जी का स्ट्रक्चर बड़ा होता है तो वो पोरिन से पास नहीं हो सकता, इसीलिए पेनिसिलिन जी ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स पे वर्क नहीं करती। ग्राम पॉजिटिव हाईली पोरस होते हैं, पेनिसिलिन जी क्रॉस कर जाती है, ठीक है। पेनिसिलिन जी के लिए सबसे बड़ी हिंड्रेंस क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, और फिर आउटर मेम्ब्रेन से पास होने के लिए पोरिन से पास होना चाहिए, और पेनिसिलिन जी का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, पोरिन से पास नहीं हो सकती। तो हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया कि मैकेनिज्म किस तरह से हो सकता है? सेल वॉल इनहिबिटर्स, ठीक है। सेल वॉल को अगर आप इनहिबिट कर दें तो क्या होगा? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स वर्क कर सकेंगे। ये हमने पहला मैकेनिज्म पढ़ा कि किस तरह से सेल वॉल इनहिबिट होती हैं। किस तरह से होती हैं कि या तो हम क्या करें, सेल वॉल इनहिबिट किस तरह से होती हैं? ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, पेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेशन को रोक दें, और दूसरा क्या है कि जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर, उनको इनहिबिट कर दें। ये हम खैर इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम सेल वॉल की ड्रग्स पढ़ेंगे, इनहिबिटर्स, सेल वॉल इनहिबिटर्स पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट क्या है कि हम प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर दें। इनहिबिट किसको करें? इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करें। अच्छा, इसमें हम क्या होता है, हमारे पास राइबोसोम होते हैं फॉर द, जो हमारे पास जो राइबोसोम होता है, फॉर एग्जांपल ये राइबोसोम है बैक्टीरियल सेल का, ठीक है। राइबोसोम क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये एक मशीनरी होती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, और ये ह्यूमन सेल का, ठीक है, ह्यूमन सेल का राइबोसोम है। अब ये होता है 70S और ये होता है 80S, ठीक है। ये होता है हमारे पास 50S और 30S, और ये होता है हमारे पास 60S और 40S, ठीक है। अब जो ड्रग प्रोटीन बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, या तो वो 50S पे वर्क करेंगी या 30S पे वर्क करेंगी। वो जो है वो 60S और 40S पे वर्क नहीं करती, इसीलिए वो ह्यूमन सेल को डैमेज नहीं करती, वो सिर्फ बैक्टीरियल सेल को डैमेज करती हैं, क्योंकि वो या तो 50S को टारगेट करेंगे या 30S को, और ह्यूमन सेल के पास 50S और 30S नहीं है। 50S और 30S किसके पास है? बैक्टीरियल सेल के राइबोसोम्स के पास, राइट। तो इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास क्या हो रही है? बैक्टीरिया की इनहिबिट हो रही है। तो इस तरह से ये भी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। उसके अलावा एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि हम इनहिबिट कर दें न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को, ठीक है। जो हमारे पास बैक्टीरियल डीएनए होता है वो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, सही। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। अगर हमें डीएनए रेप्लिकेशन करानी है, इन ऑर्डर टू गो थ्रू द डीएनए रेप्लिकेशन, इस डीएनए को क्या होना होता है? अनवाइंड। जब अनवाइंड होगा फिर क्या होगी? रेप्लिकेशन हो जाएगी, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी, डीएनए की कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अनवाइंड होने से
उसको इनहिबिट कर देते हैं। अनवाइंड को अगर हम इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अगर हम उन एंजाइम्स को ही इनहिबिट कर दें जो कि अनवाइंड में मदद कर रहे हैं तो क्या होगी, डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इस तरीके से स्टॉप हो रही है। तो हमारे पास अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि सेल वॉल को इनहिबिट कर दें, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें और न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें। या जो है एक और हमारे पास होता है कि हम क्या इनहिबिट कर दें, इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस। ठीक है, ये हमारे पास। अब हम यहाँ पे सबकी थोड़ी थोड़ी क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल पे क्या आती है हमारे पास, सेल वॉल की इनहिबिटर्स में कौन सी आती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, पेनिसिलिन्स। ठीक है, पेनिसिलिन आती है, सेफेलोस्पोरिन्स आती हैं, कार्बापेनम आती हैं, एस्ट्रियोनेम और वैनकोमाइसिन। अब हम एक एक ड्रग को इन डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास है प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर्स। प्रोटीन सिंथेसिस यानी 50S और 30S ऑफ द राइबोसोम को पैक कर रही होंगी। उन ड्रग्स की एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आती हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आती हैं मैक्रोलाइड, उसके अलावा है टेट्रा साइक्लिन्स, क्लोरम फेनिकॉल। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेप्टोग्रामिन। ठीक है, लाइनिज़ोलेट। ठीक है, ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हो गए। उसके अलावा हमारे पास न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स में क्या आती हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आती है रिफैम्पिन। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ गए फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स में हमारे पास आते हैं सल्फोनामाइड्स। ठीक है, ट्राइमीथोप्रेम। उसके अलावा बस यही हमारे पास मेन एग्जांपल्स में आ गई फॉलिक एसिड सिंथेसिस के, ट्राइमीथोप्रेम, सल्फमीथॉक्साजोल। तो ये है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। ये अब हम नेक्स्ट वीडियोस में इन डिटेल डिस्कस करेंगे पेनिसिलिन को, सेफेलोस्पोरिन को, एक एक ड्रग को, सेल वॉल इनहिबिटर्स की, फिर प्रोटीन सिंथेसिस की, न्यूक्लिक एसिड एंड देन फॉलिक एसिड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।